नमस्कार, आप देखें फ्यूचर एक्सप्रेस में हूँ वीरेंद्र कुमार और इस वक्त बाजार अगर आप देखें थोड़ा सा टर्बुलेंस, थोड़ी सी उतार चढ़ाव, एक अच्छी खासी ओपनिंग के बाद अगर आप देखें लगभग आज हम 10,900 से ऊपर की ट्रैजेक्टरी में खुले। कल का हाई क्रॉस नहीं कर पाए डिसाइसिवली, जो कि करीब 930 की रेंज में था, लेकिन एक अच्छी बात इस सेशन की ये है कि इसने आज सरेंडर नहीं किया। चारों खाने चित नहीं हुआ ये बाजार। अमूमन अगर आप देखें बीते 1-1.5 महीने में ऐसा हुआ है कि 900 के ऊपर खुलने के बाद, 910 के ऊपर खुलने के बाद, 950 के स्तर पर खुलने के बाद हम उस पूरे मोमेंटम को सरेंडर कर देते थे, लेकिन अब तक वो विजिबल नहीं है निफ्टी पर। निफ्टी बैंक को देखिए, हाँ डेफिनेटली अगर आप देखें यह हायर लेवल से थोड़ा सा नीचे आया और शायद ये जो लास्ट 25 अंक हैं जो कि करीब 27,500 के नीचे के हैं, ये थोड़े से पेनफुल हैं, क्योंकि लग रहा था कि शायद ये 27,500 से 27,700 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड करके रखेगा, एक चैनल में रहेगा, एक दायरे में रहेगा। लेकिन अगर आप देखें तो ये फिलहाल थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसका है। लेकिन इस वक्त जो प्रेशर आ रहा है निफ्टी बैंक के लिए, या फिर अगर आप कहें तो एक कंपोनेंट जो कि इस वक्त दिक्कत में है हल्का सा, वो है पीएसयू बैंक्स। अब देखिए एक एक करके सारे के सारे पीएसयू बैंक्स जो हैं वो थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसकते हुए। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स डे लो पर, एसबीआई पीएनबी जैसे स्टॉक्स जो हैं वो इस वक्त थोड़ा सा दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि सुबह काफ़ी अच्छी खासी स्थिति में खुले थे। ऑप्शन के आंकड़े क्या कहते हैं ये देखते हैं एग्जैक्टली। पहले आइए निफ्टी के ऑप्शंस पे। आप पहले देखिए कॉल्स। देखिए मैं जो एग्जैक्टली देख रहा था ना कि ऑप्शन के डेटा यहाँ काफ़ी अच्छे खासे हैं। 10,900 की एट द मनी कॉल में आप देखिए, यानी जहाँ पर निफ्टी खड़ा है करीब 2.5 लाख शेयर का जुड़ना, 11,000 की कॉल में 3.25 लाख शेयर का जुड़ना, और उसके बाद एक स्ट्राइक जंप करके मैंने आज जिक्र किया है यहाँ पे 11,200 की स्ट्राइक का, वहाँ का कॉल राइटर थोड़ा सा प्रेशर में आना, 1 लाख शेयर घटना, ये एक अच्छा इंटरडे बिहेवियर है ऑप्शंस का, ये अच्छी बात है। और अगर आप पुट्स को देखें, निफ्टी की पुट्स को देखें, अगर हम 10,900 पे खड़े हैं तो पुट्स क्या कर रही हैं। 10,900 की पुट में ह्यूज राइटिंग है 658। ये कुछ एग्जैक्टली अगर आप देखें जो ऑप्शंस का बिहेवियर है ना, ये मंगलवार के सेशन जैसा लग रहा है। हालांकि ये पुट राइटिंग उस दिन सुबह से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अभी के अगर आप आंकड़े देखें तो 658, 10,800 पे 2.25 और 10,700 पे लगभग 2.5 लाख। पहले निफ्टी के बाद अब निफ्टी बैंक पे आते हैं। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है और यहाँ पर ऑप्शंस का बिहेवियर क्या कर रहा है। देखिए हम करीब हैं 27,466 पे। निफ्टी बैंक की कॉल लेके आई है। आज इंट्राडे में हमने कल के हाई को वॉलेट नहीं किया, वो था करीब 27,550 का। कॉल राइटर्स कहाँ पे हावी हैं, 27,500 पे, 27,600 पे, स्पेशली 27,600 पे 21,80,000। मैंडेट 27,600 का है कॉल राइटर्स का, उसका 27,700 पे करीब 16। पुट्स को देखते हैं, पुट्स में क्या हो रहा है, कहाँ ज़्यादा पुट राइटिंग है। अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है 27,400 पे, तो ये एक नया जोन निकल के आया है, वो है 27,400 से 600 का। अनुज मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है बात करने के लिए। अनुज, आज थोड़ा सा दुविधा में मेरे को निफ्टी बैंक ने डाल दिया, अदरवाइज निफ्टी को देखता ना, हालांकि निफ्टी भी अब डे लो की तरफ खिंच सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी लग क्या रही है मुझे, जो मंगलवार का बिहेवियर था उसके बाद कल सस्टेन करना, आज लग क्या रहा है। आफ्टरनून वीरेंद्र, देखिए मैं एक चीज़ है, मैं कल क्लोजिंग बेल में जो डेटा एनालाइज किया था उसका मैंने एक कॉल दी थी पर कल 250 पर, कि कल जब बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर था तब 27,600 की कॉल का प्रीमियम 40% डाउन था। वहाँ पे एक मार्केट ने आपको इंडिकेट कर दिया था कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 27,600 के नीचे होगी, क्योंकि स्मार्ट मनी जो है वो 100 पॉइंट की बैंक निफ्टी रैली पर सिर्फ और 100 पॉइंट की स्ट्राइक के कॉल ऑप्शंस को एग्रेसिवली बेच रही थी, और उसी टाइम पे 27,400 की पुट में भी एग्रेसिव बिल्डअप हो रहा था। वेडनेसडे का डेटा, जो कल का डेटा, वो इंडिकेट कर रहा था एक 27,400 से 27,600 की रेंज, और सुबह 27,500 का मैंने फलक्रम दिया था बैंक निफ्टी पर कि इसके आसपास ही बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा। 27,500 एक फलक्रम है, क्योंकि 27,600 27,400 में जिस तरीके से कल स्ट्रैंगल जो है उसका जिस तरीके से ओपन जो प्रीमियम कम हुआ था, तो वहां पर एक बहुत क्लियर ट्रेड थी कि कल आपको ये ऑप्शंस बेचने थे। तो आज एक पॉइंट पर आके ये जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो जीरो होने का वेट नहीं करते हैं, थोड़ा 6-7 रुपए जब होता है तो कवर कर लेते हैं। तो वहां पर कवरिंग आएगी। अब वहां पर वो कवरिंग के बाद 27,400 के नीचे जाता है या 27,600 के ऊपर जाता है या 27,500 पे एक्सपायर करता है, ये मेरे ख्याल से किसी का भी गेम हो सकता है। आज ऑप्शन बायर की मार्केट नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बायर जो भी बाय कर रहा है वो लूज कर रहा है पैसा। आज ऑप्शन सेलर की मार्केट है, और ये 3 बजे तक ऑप्शन सेलर की मार्केट रहेगी। नॉर्मली ऑप्शन सेलर की मार्केट जब होती है तो 3 बजे एक अच्छा मूव आता है बैंक निफ्टी में वीरेंद्र, तो आज शायद वो 3 PM फैक्टर काम कर सकता है, क्योंकि आज पूरा दिन
कॉन्ट्रैक्शन रहा है बैंक निफ्टी में और 3 बजे एक बैंक निफ्टी में मूव पॉसिबल है, लेकिन वो मूव तभी आएगा अगर 27,400 के आप नीचे जाएंगे, 27,600 के ऊपर जाएंगे। ये 2 लक्ष्मण रेखाएं हैं आपके लिए। निफ्टी की जहां तक बात करें, 11वीं बार निफ्टी 10,900 के ऊपर गया और वहां से फिसला है, लेकिन कोलैप्स नहीं किया निफ्टी, कोलैप्स नहीं किया। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ब्रेकआउट के तो कगार पर हम हैं, लेकिन क्या होता है ना, जब आप एक रेजिस्टेंस के इतना पास होते हैं तो उस रेजिस्टेंस को निकालने के लिए आपको मैक्रो न्यूज़ या गैप अप चाहिए होता है। मतलब आप सपोज करिए कभी बंद हो जाएंगे 10,920 के करीब और अगले दिन कोई पॉजिटिव न्यूज़ होगी, उसमें 100 पॉइंट का गैप अप आएगा जिससे सब शॉर्ट्स कवर हो जाएंगे। इस तरीके से कछुए की चाल से कभी बड़े रेजिस्टेंस मार्क्स निकलते नहीं है, तो इसके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ खास ट्रेड इस समय है नहीं। आपको इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स आज लेनी होंगी और उसमें भी कोई ज़्यादा जूस नहीं है एक्सेप्ट फॉर मिड कैप आईटी, लेकिन अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, कोई आज का टर्निंग पॉइंट बहुत दिनों बाद? देखिए, मैं एक दो टर्निंग पॉइंट से बात हो रही है, मैं एक दो स्टॉक्स आपको रिमाइंड कराऊंगा। एक NIIT की हमने बात की थी, मैं इसलिए रिमाइंड करा रहा हूँ, मैं एक दो की जो टर्निंग पॉइंट्स मैं स्टडी करके देता हूँ वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। जैसे NIIT 60 पे हमने कहा था, इस समय करीब 90 का उसमें रेट है। डिवीज लैब्स आपको याद होगा, हमने बात की थी उसकी। ऐसे भी कई स्टॉक्स डिस्कस किए थे। आज मुझे जो स्टॉक इंटरेस्टिंग लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है पेट्रोनेट LNG। स्टॉक में कुछ नहीं हो रहा है आज खास, बिल्कुल 0.5% ऊपर है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसका जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो है 221 रुपये का, हम वहीं पे हैं। और 50 डे मूविंग एवरेज 218 और 200 दिन का मूविंग एवरेज है 221। ऑलमोस्ट एक गोल्डन क्रॉस बनाने के कस्प पे है ये स्टॉक और प्रीवियस हाई से करेक्ट हो चुका है काफ़ी, करीब 14-15%। तो अगर ये इस मूव में अपना जो 20 DMA है वो डिफेंड करता है, करीब 218 से 220 का जोन डिफेंड करता है, तो शायद एक मूव बनाएगा। इसमें 52 वीक लो था 202, वहाँ से थोड़ी सी रैली हुई है इसमें, लेकिन पोजिशनल बेसिस पे मुझे ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टॉक लग रहा है। 32-35 हायर लेवल्स पे, मतलब अब कहाँ जाएगा ये तो कह नहीं सकते, लेकिन जो एक बार 200 डे निकलेगा तो शायद जो प्रीवियस हाइज हैं उसकी तरफ जाएगा, लेकिन ये डे ट्रेड नहीं है क्योंकि बहुत ही स्लो स्टॉक है ये। ओके, शुक्रिया अनुज इस पूरी बातचीत के लिए, निफ्टी बैंक पर और पेट्रोनेट पर बात करने के लिए। हमारे साथ अब अश्विनी मौजूद हैं। अश्विनी, इनफैक्ट सुबह हम बात कर रहे थे, आपको सुन भी रहा था मैं, कि उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था आपको ये गैप अप, लेकिन अश्विनी जिस तरीके से काफ़ी समय गुजार रहा है ये 10-9 के आसपास, आपका व्यू क्या है इस वक्त? अब देखिए, हर पिच डिफरेंट होती है। एक पिच ऐसी होती है जहाँ पे कैपिटल जो है बाहर का अंदर का गशन जिसे कहते हैं वो होता है, और एक जगह होती है जहाँ पे ठीक है थोड़ा सा नया कैपिटल है लेकिन मेनली शॉर्ट कवरिंग है। ये कुछ उस टाइप की मार्केट है कि जब आपको मार्केट में शॉर्ट मिलेंगे तब जो है काफ़ी बड़ी ताबड़तोड़ रैली होगी, लेकिन हाइज पे जहाँ पे नैरो रेंजेस का एक ब्रेकआउट एक पैटर्न होता है वहाँ पे ब्रेकआउट आसानी से नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से इंडेक्स शायद इमीडिएटली क्रॉस ना करे और यहाँ पर एक 100 पॉइंट की रेंज बन सकती है 10,850 10,950 और फिर कंसोलिडेशन के बाद फिर शॉर्ट्स अंदर आएंगे और फिर आपको अपसाइड देखने में आ सकती है। मुझे नहीं लगता इस तरह से 20-25 पॉइंट के गैप अप जो है इनसे कोई फायदा होने वाला है। तो कह लीजिए 10,850 के आसपास निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह में फिर खरीदारी करके कोशिश की जा सकती है। फिलहाल के लिए मेरे को लगता है कि HDFC बैंक में आज दम है क्योंकि बैंक निफ्टी वैसे भी कमज़ोर है और इसमें बाइंग नज़र आ रही है, तो इसके हमारे पास कॉल्स हैं 2140 के, तो इस पे ध्यान दिया जा सकता है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो, ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो, ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो, बड़ी मूव्स नहीं आ रही हैं, तो ये मैसेज मार्केट का काफ़ी क्लियर है। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे NIIT टेक बाय है, 1200 का स्टॉप, 1265 का टारगेट। कैनरा बैंक में सेल है, 277 का स्टॉप, 264 का टारगेट। रिलायंस कैपिटल में सेल है, 225 का स्टॉप और 210 का टारगेट। शुक्रिया अश्विनी इस पूरी चर्चा के लिए। और निफ्टी पर और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इन 3 स्टॉक फ्यूचर्स पर अपनी राय रखने के लिए विकास सालू के हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। अब विकास, गुड आफ्टरनून। विकास, आज ये जो चीज़ स्क्रीन पे विजिबल है कि निफ्टी एटलीस्ट इस गैप अप ओपनिंग को, जो कि बहुत मामूली गैप अप ओपनिंग थी, उसको सरेंडर करने को तैयार नहीं है किसी बड़े फ्रिक्शन से। अभी हम 850 की तरफ जाने को तैयार नहीं है, 900 के जोन को पकड़ के बैठे हैं। हाँ ठीक है, कल का हाई नहीं काटा हमने,
लेकिन सरेंडर नहीं किया है अब तक, और यही बिहेवियर कल भी था। यानी मंगलवार के मूव को अब तक हमने रिस्पेक्ट दी है। 840 के नीचे, 860 के नीचे स्लिप नहीं हो रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं और यहाँ पर क्या पोजीशंस रखते हैं आप इंडेक्स पर? गुड आफ्टरनून। देखो, मार्केट में एक ट्रेंड जो होता है ना, वो जब भी चेंज होना है, जैसे अभी अगर आप देखो तो 2 दिन पहले मार्केट में एक ब्रेकआउट देखने मिला था। अगर डेली चार्ट पे आप देखोगे तो पेनेंट पैटर्न जो है उसका एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिला था, बट उस पैटर्न को भी यहाँ पे एक रिस्पेक्ट कर रहा है। 3 दिन यहाँ पे एटलीस्ट वेट करना है कि इस पैटर्न के ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप इंट्राडे बेस पे बात करो तो 10,940 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। जब तक इंडेक्स इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक मुझे भी नहीं लगता कि यहाँ से कुछ ज़्यादा ट्रेडिंग मिलेगी। मैं भी यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगा क्लाइंट को कि थोड़ा वेट कीजिए। ये पॉइंट पे तो कोई भी पोजीशन लेना यहाँ पे रिस्की लग रहा है, ना शॉर्ट ना बाय। एक नीचे के दायरे में अगर देखो तो 10,870 860 के नीचे अगर आज वापस क्लोजिंग बेसिस नीचे बंद होता है तो मुझे लगता है कि वहाँ पे वापस निफ्टी अटक सकता है। उसको ये जो रजिस्टेंस देखा गया था लास्ट कुछ दिनों में वो अभी भी कंटिन्यू हो सकता है। बट अगर आज और 2 दिन में अगर वापस निफ्टी ऊपर में 10,940 ब्रेक करता है तो मुझे लगता है वहाँ से 100-150 पॉइंट्स की एक रैली जो है वो शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है जी। जो पोजीशन बिल्ड हुए शॉर्ट वाले की वहां पे एक बार कटने की स्टार्ट हो सकती है। बट फिलहाल तो मेरी यहाँ पे एक राय रहेगी कि वेट कीजिए। जैसे ही 10,940 के ऊपर ब्रेकआउट देता है निफ्टी, उसके ऊपर रहता है तो एक अच्छे खासा एक मोमेंटम यहाँ पे देखने मिलेगा। और एक तो पेनेंट पैटर्न का जो 2 दिन पहले ब्रेकआउट हुआ डेली चार्ट पे, उस पे भी एक कंफर्मेशन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से एक अच्छे अब आते हैं निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक पर आपकी राय क्या? प्लीज संक्षेप में रखिएगा थोड़ा सा। निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर देखो थोड़ा सा प्रेशर है आज, बट एक्सपायरी के टूवर्ड्स मुझे लगता है कि ये जो प्रेशर है इसी रेंज में वो प्रेशर पूरे दिन में रहेगा। निफ्टी बैंक में भी मेरे बाय रिकमेंड करना चाहूँगा, बट वो भी एक कंडीशनल कॉल है। 27,570 के ऊपर अगर यहाँ से निकलता है तो ऊपर में 27,700 के आसपास के टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। नीचे में 27,440 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बट फिलहाल तो यहाँ पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। एक बार ब्रेकआउट होने के बाद ही यहाँ पे पोजिशन बनाना चाहिए। ये CNBC आवाज ने अगर आप देखें जो ब्रोकर्स के साथ एक पोल किया उसके मुताबिक देखिए ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है। बिलो 27,400 जिस आंकड़े के लगभग 58 पॉइंट हम ऊपर हैं, उसके लिए मैंडेट ना के बराबर है 6%। 400 से 500 जहां पर अभी हम हैं, जिस दायरे के बीच में है वहां पे 41%, यानी मैंडेट यहां का आ रहा है कि एक्सपायरी हो सकती है। 27,500 से 600 24%। मेरा मानना है कि इसी जोन में हो सकती है, हालांकि मत कम है इसमें फिर भी। और 27,600 के ऊपर करीब 29% ब्रोकर्स मानते हैं कि हो सकती है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी 24% वाले की मुझे लग रही है, फ्रैंकली स्पीकिंग 27,500 से 600 के बीच में। लेकिन आपके स्टॉक फ्यूचर्स कौन कौन से रहेंगे आज विकास? देखो, आज मार्केट वॉलेटाइल भी बहुत सारा है, उसमें मेरे 2 बाय और 2 सेल है। अगर आप देखो तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक अच्छा खासा एक मूव देखने मिला है फर्स्ट हाफ में। मुझे लगता है वो कंटिन्यू हो सकता है। ऊपर में मुझे लगता है कि एक 754 का टारगेट यहाँ पे बनाया जा सकता है। नीचे में 724 के आसपास का यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा में स्टॉप लॉस रख के इसको बाय करना चाहिए। मेरा सेकेंड कॉल रहेगा एक्सिस बैंक। अगर आज कुछ दिनों में देखो तो एक मोमेंटम का एक ब्रेकआउट पॉइंट पे आके बैठा है। मुझे लगता है जैसे ही वो 670 के ऊपर निकलेगा तो मुझे लगता है 682 के आसपास के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। नीचे में 660 658 के आसपास एक सपोर्ट बना चुका है, तो वहां पे एक स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे एक्सिस बैंक को बाय करना चाहिए। मेरे 2 शॉर्ट कॉल रहेंगे यहाँ पे। अगर देखो तो आज मेटल पैक में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिला है। वापस हिंदाल्को 210 के आसपास जाके अटक रहा है, तो 211 का स्टॉप लॉस रख के हिंदाल्को को यहाँ पे सेल लेके जाना चाहिए। मुझे लगता है वापस 198 के आसपास के लेवल्स यहाँ पे 1 से 2 दिन में देखने मिल सकते हैं। मेरा 4th कॉल रहेगा जुबलिंग फूड। जुबलिंग फूड में एक फर्स्ट हाफ में एक सेल ऑफ आया था, वापस एक बाउंस बैक देखने मिला था। मैंने हमारे क्लाइंट को भी रिकमेंड कर चुका था कि ये यहाँ पे सेल करना चाहिए, बट यहाँ पे ये मेरा कंडीशनल कॉल रहेगा 1218 के नीचे। अगर जुबलिंग फूड वापस ब्रेक करता है तो वहाँ पे सेल बिल्ड करिए, सेल कॉल लीजिए। ऊपर में 1245 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखे। नीचे में मुझे लगता है 1170 के आसपास का टारगेट यहाँ पे जुबलिंग फूड में 1 से 2 दिन में देखने मिल सकता है। ओके, अगर आप देखें तो ये आपकी रही निफ्टी बैंक पर, और साथ ही 3 स्टॉक फ्यूचर्स पे कॉल। निफ्टी एग्जैक्टली 10,900 पे खड़ा है। मैं कुछ देर के लिए विषय को यहाँ पर बदलूंगा, परिवर्तन करूंगा उसमें, और बात करूंगा थोड़ा सा ऑटो सेक्टर की। दरअसल वॉक्सवैगन के खिलाफ NGT यानी नेशनल ग्रिल ट्रिब्यूनल ने कड़ा रुख इख्तियार किया है, और डीजल गाड़ियों में प्रदूषण नियमों की अनदेखी को लेकर कोर्ट ने कंपनी को कल तक करीब 100 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया है। इस खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त मुग्धा हैं मेरे साथ, और ऑटो एक्सपर्ट भी हैं वो। मुग्धा, इनफैक्ट इस मामले में
वॉक्सवैगन की कितनी विश्व भर में किरकिरी हुई थी हमें मालूम है, लेकिन आखिरकार भारत में भी वो चपेट में आई गए। कितना बड़ा झटका है उनके लिए? देखिए, झटका तो काफ़ी बड़ा हो सकता है क्योंकि कल 5 बजे तक का वक्त दिया गया है जबकि फोक्सवैगन को ये अमाउंट जमा करना है। आपको याद दिला दूं, जैसा आप बता रहे थे, ये वही मामला है, वही चीट सॉफ्टवेयर का मामला है कि जो कि यूएस में सामने निकल कर आया था। उसके बाद एनजीटी में एक अपील गई और उसके बाद एनजीटी ने इस मुद्दे को उठाया है। अभी तक जो डेवलपमेंट हुआ है उसके मुताबिक 4 मेंबर पैनल था जो कि नवंबर 2018 में बनाया गया इस मामले की जांच करने के लिए, और उनकी रिकमेंडेशन सब सामने आ चुकी हैं। तो अब 2 आंकड़े हैं, 100 करोड़ का एक आंकड़ा है और एक 171.34 करोड़ का भी आंकड़ा है। ये दोनों जुर्माने के आंकड़े हैं। कितना जुर्माना फोक्सवैगन को देना है ये अभी तय नहीं है। आज 17 जनवरी है, आज ही इस 4 मेंबर पैनल के सामने सुनवाई चल रही है और जब वो सुनवाई पूरी हो जाती है तब क्लैरिटी होगी कि फोक्सवैगन को कितने पैसे देने हैं। लेकिन तब तक फोक्सवैगन से जो हमने बात की है उन्होंने ये कहा है कि वो इसको कंटेस्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल जो सामने निकल कर आया है वो काफी तगड़ा है, काफी जो जुर्माना है वो काफी स्ट्रांग हो सकता है क्योंकि एनजीटी ने कहा है अगर नहीं भरा तो फिर संपत्ति जब्त करेंगे और साथ ही एमडी को भी वो गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। आपको बता दें ये जो जुर्माने की जो रकम है वो कैसे डिसाइड की गई है। डिसाइड करने के लिए जो एनजीटी का पैनल है उसने डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल किए और एआरएआई की एक जो उन्होंने जांच की उसके मुताबिक 1.1 to 2.6 टाइम्स ज्यादा थे जो BS4 एमिशंस हैं, उससे ज्यादा एमिशंस निकल कर आए हैं फोक्सवैगन की गाड़ियों में। तो ये सारी बातें देखते हुए और नॉक्स एमिशंस को काफी ऊपर काफी प्राथमिकता दी गई है और नॉक्स एमिशंस के वजह से ही ज्यादा भारी जुर्माना सामने निकल कर आया है। लेकिन हम फोक्सवैगन से लगातार टच में हैं और उन्होंने हमें ये बताया है कि अभी उनके पास ये क्लैरिटी नहीं आई है कि उनको 100 करोड़ देने हैं कि 171 करोड़ देने हैं। होपफुली आज हियरिंग के बाद उन्हें पता चल जाएगा और वो ये भी कह रहे हैं कि वो इसको कंटेस्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें, जैसे कि मुग्धा ने कहा कि आंकड़े 2 हैं, 100 करोड़ और 171 करोड़ रुपए, लेकिन ये फिलहाल बाद में मालूम चलेगा। मुग्धा बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए, थोड़ी समय की कमी है। इस बीच निफ्टी थोड़ा सा नीचे खिसका है। निफ्टी आया है 10,892 पे और निफ्टी बैंक करीब 27,435 के स्तर पे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज की ऑप्शन रणनीति। एक स्टॉक फ्यूचर चुना है मैंने जिसके एक ऑप्शन पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे और कुछ और इनफैक्ट मार्केट स्कैनिंग, शॉर्ट कॉल और कुछ बाय कॉल स्टॉक फ्यूचर्स जो कि इस वक्त डे लो पे या फिर डी हाई पर है। तब करेंगे मार्केट स्कैन, लेकिन मार्केट स्कैन करने से पहले एक बार बात करते हैं ऑप्शन रणनीति की और क्या ले सकते हैं पॉसिबली। देखिए, बाजार थोड़ा सा डामाडोल स्थिति में है तो अभी, लेकिन एक बड़ा दिन है, ये पूरा बड़ा हफ्ता भी है। क्या हम 930 को पार करेंगे? क्या 11,000 को पार करने की पॉसिबिलिटी है? या फिर कौन से स्टॉक फ्यूचर्स बड़े एक अच्छे क्रिटिकल ब्रेकआउट के कगार पे हैं? आप लाइए एक बार LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस का आज का इंट्राडे हाई रहा करीब 496 रुपए 25 पैसे। याद रखिए इसका 200 डेमा है करीब 490 रुपए। अगर ये 490 या फिर 496 डिसाइसिवली पार करता है तो पॉसिबिलिटी बहुत अच्छे प्राइस मूव की होगी। ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है? 520, 522, 525 ये जोन पॉसिबल है, याद रखिएगा। अच्छा विकास, अगर मेरे को इस पे एक कॉल लेनी है, मान लीजिए मैं एक बार जरा प्लीज इसकी 490 की स्ट्राइक लेके आएंगे। एग्जैक्टली देखिए, पिछली बार भी मैंने डिस्कशन इसी कॉल पे और इसी स्टॉक पे किया था, अभी करीब 12 रुपए 35 पैसे की है। क्या लगता है आपको विकास, ये 500 या फिर 496 रुपए का लेवल कब तक निकलता नजर आ रहा है आपको? और ऐसे में मान लीजिए मेरे को अगर एक डाउट है कि ये मोमेंटम कहीं फिजल आउट ना हो जाए, तो क्या ये 12 रुपए 40 पैसे की स्ट्राइक 490 की ठीक रहेगी? जी, अगर आप देखो चार्ट पैटर्न पे भी इसको अगर वॉच करोगे तो ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी यहाँ पे देखा गया, बट ये लास्ट कुछ हफ्तों में अगर देखो तो यही है कि 495 के आसपास जाके 490 के आसपास जाके रुक रहा है। बट एक जो मोमेंटम है इस काउंटर में, अगर जैसे भी एक बार ब्रेकआउट मिलता है तो मुझे लगता है यहाँ से 20 रुपये का यानी 510 के आसपास का एक मोमेंटम यहाँ पे टूवर्ड्स 1 से 4 दिन में यहाँ पे आगे जाके 4 दिन में हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक मोमेंटम में यहाँ पे अच्छा खासा एक प्रॉफिट देखने मिल सकता है। नीचे
नीचे में अगर 485 के नीचे 84 के नीचे ही जाता है तो फिर यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे अटक जाएगा। बट ओवरऑल अगर आज एटलीस्ट क्लोजिंग बेसिस भी वो 492 के ऊपर 90 के ऊपर बंद होता है तो मुझे लगता है एक मोमेंटम यहाँ पे 20 रुपए का यहाँ पे देखने मिल सकता है। जी हाँ, अब देखिए ना, इनफैक्ट LIC हाउसिंग फाइनेंस के आप करंट मंथ फ्यूचर्स को देखिए, आज 2.5% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ, 2 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़े। और अगर आप इसके ऑप्शन डेटा को देखें तो ऑप्शन डेटा भी इसका बड़ा अट्रैक्टिव है। देखिए, क्योंकि हमारे पास समय काफ़ी कम है इस सीरीज़ के लिए, तो एट द मनी कॉल पे ही काम करेंगे, बहुत दूर की कॉल नहीं लेंगे। और इस वक्त ये करीब करीब 12.50 रुपये पे है, नज़र रखिएगा। मैं लौटता हूँ इस बीच। अगर आप देखें आपके स्क्रीन के निचले भाग पे फेडरल बैंक के नतीजे आए हैं और नेट NPS करीब 1796 से बढ़कर लगभग 1817 करोड़ रुपए रहे हैं। मुनाफा करीब 334 करोड़ रुपए का अनुमान था, एग्जैक्टली अगर आप देखें वही है। तो बॉटम लाइन फ्रंट पे अगर आप देखें बैंक ने निराश नहीं किया। ग्रॉस NPS अगर आप देखें उनमें करीब 3 बेसिस पॉइंट का इजाफा है। वहाँ पे शायद थोड़ा सा आपको ये नंबर्स ख़राब लगे, लेकिन इतना सब्सटेंशियल, इतना बड़ा इजाफा नहीं है। नेट इंटरेस्ट इनकम शुद्ध ब्याज आय को देखें तो यहाँ पे करीब जो 1082 करोड़ रुपए का अनुमान था वो लगभग उससे 4 करोड़ रुपए कम आई है। लेकिन आप ये देखिए कि प्रोविजनिंग का आंकड़ा एग्जैक्टली अगर आप देखें वो थोड़ा सा ठीक ठाक नजर आ रहा है मेरे ख्याल से। प्लीज़ जरा एक बार प्रोविजनिंग का आंकड़ा लेके आएंगे। ये है नेट NPS करीब 1796 से बढ़कर करीब 1817 करोड़ रुपए रहे हैं। मुनाफे का फिगर तो अच्छा था, लेकिन प्रोविजनिंग करीब करीब 290 करोड़ से घटकर 190 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर बैंक ने जो प्रोविजनिंग है वो कम की है इस बार, तो ये एक अच्छा अगर आप देखें कहीं ना कहीं पहलू है। तो और नेट NPS 1.78% से घटे हैं इनके। थोड़ा वक्त अगर आप देखें बाजार रिएक्शन देने में लगाएगा। इस वक्त ये करीब करीब फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है, 91 रुपए की ट्रेजेक्टरी में कारोबार कर रहा है। प्लीज़ एक बार जरा आप LIC हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स को लेके आइए। 490 अब अगर आप देखें एक बार फिर से मोमेंटम आता हुआ LIC हाउसिंग फाइनेंस में। अभी हमने बात की थी इस स्टॉक पे, देखिए कैश में भी देख सकते हैं आप, फ्यूचर्स या फिर वो ऑप्शन। अब करीब करीब 490 पे ये इसका स्पॉट आ चुका है। ये कॉल हो गई है 12.85 पे, नजर रखिएगा। आई थिंक अगर 20 रुपए का मूव की बात कर रहे हैं हम तो माइक पे अगर आप देखें 17-18 रुपए, 4-5 रुपए इस बाजार में मिल जाए, दैट्स इनफ। या फिर कैश में खरीदिए या फिर फ्यूचर्स में। इस स्टॉक पे कल भी कवरेज करेंगे हम। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद देखिए हमारी खास एक पेशकश, फिरंगी भी फिदा। जी हाँ, अमूमन हम बात करते हैं वो स्टॉक्स जहां पर लोग जमकर खरीदारी करते हैं, अमूमन DIS की पसंद। लेकिन इस बार हम बात करेंगे कि FIs ने दाव कहां पे लगाया है। एक खास पेशकश आशीष वर्मा के साथ छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।